दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है संघ लोक सेवा आयोग। आपने नाम सुना होगा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ, तो अब हम इसमें देखते हैं कौन सी नई वैकेंसी आई हुई है, कैसे आवेदन करना है, क्या सिलेबस है, वो पूरी चीज़ें अब हम इसमें देखते हैं। तो आप अगर हिंदी करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर दे, तो जैसे आप हिंदी करेंगे तो आपके सामने ये पूरा हिंदी में ओपन हो जाएगा। हिंदी में जब ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, भर्ती में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2024। दस्तावेज का प्रकार परीक्षा की अधिसूचना, दस्तावेज ये है, डाउनलोड कर लेंगे हम यहाँ से। जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसा आपको इंग्लिश में वैसा इसमें आपको हिंदी मिलेगा। जैसे कई सारी वेबसाइट में हम देखते हैं तो हिंदी में नहीं मिल पाता, इसमें हिंदी में भी है। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा नोटिस है, दिनांक 10/4/2024 का है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 30/4/2024। भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2024। आयोग की वेबसाइट आप देख लीजिए www.upsc.gov.in। महत्वपूर्ण परीक्षा के उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। सभी उम्मीदवारों पुरुष महिला ट्रांसजेंडर से अनुरोध है कि वे सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के नियमों और इन नियमों से तैयार की गई इस परीक्षा की सूचना को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आप सबसे पहले ये देख लें कि इसमें जो शर्तें मांगी गई हैं वो आपके पास पूरी हैं अथवा नहीं है। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उम्मीदवारों को मात्र ई प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर ली गई है। अगर आपके पास ई प्रवेश पत्र आ भी गया है किसी कारण से और अगर आप किसी जगह पर गलत हैं या आप उस योग्य नहीं हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि आपका काम पूरा हो गया है। उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है। इसका मतलब यही है कि आप वास्तव में यदि सही हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरें, अदरवाइज आप बिल्कुल ना भरें क्योंकि आप भी परेशान होंगे अननेसेसरी। आयोग मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता की शर्तों के सत्यापन के बाद ही उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करता है। आवेदन कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीदवार जो वेबसाइट है www.upsconline.nic.in वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदक के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एक बार की पंजीकरण OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म पर जाए, स्वयं का पंजीकरण करना अनिवार्य है और उसके बाद परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़े। OTR का पंजीकरण जीवन काल में केवल एक बार करना होगा। इसे वर्ष भर में किसी भी समय किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का पंजीकरण पहले हो रखा है तो वह परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है या सकती है। OTR विवरण में संशोधन कैसे करना है, यदि उम्मीदवार अपने OTR विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे OTR प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवन काल में केवल एक बार ही होगी। इसका मतलब ये कि जब आप OTR में फॉर्म भरें तो आप पूरी जानकारी से पूरे होशोहवास में ही उसकी जानकारी भरें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार ही उसको अलग कर सकते हैं। OTR विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिनों से 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। इस मामले में OTR पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है तो OTR विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख 7/5/2024 होगी। आवेदन प्रपत्र में संशोधन 1/5/2024 से 7/5/2024 तक रहेगा। आवेदन वापस लेना, उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के पश्चात उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं फॉर्म। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिए। और OMR पत्रक को भरने के अनुदेश ये दिए हुए हैं तो इसको आप आपके हिसाब से करवा सकते हैं। और गलत उत्तरों के दंड, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रश्न पत्र
उम्मीदवार नोट कर ले कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के दंड दिया जाएगा, ऋणात्मक अंकन होगा। उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 सुबह आप वर्किंग डे जो रहते हैं उन पे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आयोग परिसर के गेट सी के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अगर आप दूरभाष से भी संपर्क करना चाहते हैं तो ये दूरभाष नंबर दिए गए हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन प्रश्न पत्र आवेदन पोर्टल, ऑनलाइन पत्र उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करने की जरूरत है, किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है। सरकार ऐसा कार्मिक बल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो महिलाओं और पुरुषों के संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहन दिया जाता हो वे आवेदन करें। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं कि भारत के राजपत्र के दिनांक 10 अप्रैल 2024 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं के कनिष्ठ समय वेतनमान में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 21 जून 2024 से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आप अपने केंद्र देख लीजिए कि किस जगह पर होगी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम ये जगह होंगी। और पहले आओ पहले पाओ के आवंटन के आधार पर होगी इसमें। और पर उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र में परिवर्तन से संबंध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों की परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसलिए आप जो भी काम करें सोच समझ के करें, क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म भर देंगे और उसमें जो केंद्र चुन लेंगे वही केंद्र आपका रहेगा। पात्रता की शर्तें जो हमेशा होती हैं वही हैं, आप देख लें। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल की प्रजा, भूटान की प्रजा, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, और भी जो चीज़ दी हुई है वो आप देख लें। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2024 को पूरे 21 वर्ष हो जानी चाहिए। 1 अगस्त 2024 किंतु 30 वर्ष नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी। ये आप देख लीजिए कि किस किस मामलों में छूट आपको मिल सकती है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। और आयोजित होने वाली भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2024 के आयोजन के दिन तक किया जाता है। इस संदर्भ में किए जाने पर समस्त पत्राचार ब्यौरा होना चाहिए। परीक्षा का नाम, वर्ष, रजिस्ट्रेशन आईडी, अनुक्रमांक नंबर, उम्मीदवार का नाम, आवेदन प्रबंध दिया, डाक का पूरा पता, वैध एवं सक्रिय ईमेल आईडी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। महत्वपूर्ण बात, परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र या प्रायोगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं तो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त किसी विदेश विश्वविद्यालय की सांख्यिकी प्रायोगिक सांख्यिकी में से एक विषय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए या सांख्यिकी गणितीय सांख्यिकी प्रायोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। और जब आपके पास भारतीय शारीरिक मानक की जो दिया हुआ है वो आपके पास होना है। शुल्क, उम्मीदवारों को 200 रुपये, केवल 200 रुपये का परीक्षा शुल्क अदा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, यह शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नगद जमा करने के माध्यम से या किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई भुगतान से किया जा सकता है। नगद भुगतान प्रणाली का विकल्प अंतिम तिथि के एक दिन पहले अर्थात दिनांक 29/4/2024 को रात्रि 23:59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी जो रहेगी 30/4/2024 को शाम 5 बजे तक रहेगी, शाम को 6 बजे तक रहेगी और सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा।
आवेदन कैसे करें ये आपको बता दिया गया है कि आवेदन कैसे करें, और आप इसको पढ़ लें, इसको आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी। और अब हम और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या तैयारी करनी है आपको, कैसे क्या करना है, ये भी आप देख लीजिए। जो उम्मीदवार निम्नलिखित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है, उनको ये देख लें कि किस किस कंडीशन में दोषी है, तो इसको भी आप देख लें। ऑनलाइन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख हमें पता है। आयोग के साथ पत्र व्यवहार करने की ये स्थिति दी हुई है कि आप ऐसी स्थिति में आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं, और आप चाहे तो व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, आप चाहे तो फोन पर भी बात कर सकते हैं। भारतीय सांख्यिकी सेवा, शारीरिक अपेक्षाएं, कार्यात्मक वर्गीकरण, ये स्थिति है, ये आप देखें। और अब हम भारतीय आर्थिक सेवा चलो छोटा कर लेते हैं, तो आपको और जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षा की योजना, विषयों का स्तर तथा पाठ्यक्रम आदि का विवरण इस नोटिस के परिशिष्ट 1 में देखा जा सकता है। यानी परिशिष्ट अब 1 हमारा चालू हो गया है। यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी। भाग 1 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय 1000 पूर्णांक के होंगे। आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार को बुलाया जाता है तो उसके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 200 होंगे। ये पूरे कंडीशन है, आप इसको देख सकते हैं। भाग 1 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय के प्रश्न पत्रों के निर्धारित पूर्णांक का समय विवरण इस प्रकार है। भारतीय आर्थिक सेवा, सामान्य अंग्रेजी अधिकतम अंक दिया गया समय सभी में 3 घंटे का समय है, और अधिकतम अंक सामान्य अंग्रेजी 100, सामान्य अध्ययन 100, सामान्य अर्थशास्त्र 200, सामान्य अर्थशास्त्र 200, सामान्य अर्थशास्त्र 300, 200, भारतीय अर्थशास्त्र 200। भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकतम, ये नंबर दिए हुए हैं, आप इसको देख लें किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। पूरा विवरण इस नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है, तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें, समझें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे नहीं, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप इस सिलेबस को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, और पूरी तैयारी करने के बाद आप इसके एग्ज़ाम को दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। OMR शीट कैसे बननी है ये आप यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। यहाँ पर पूरी ये बताया गया है कि कौन सा प्रोफार्मा आपको किस प्रकार से बनना है, उसकी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो इसी प्रकार हमारा पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर खत्म हो गया है। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि कैसे भी करके आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ें और उसके बाद इसमें आवेदन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।